हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीपी एनिमे स्टोरीज में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स प्ले द इंट्रो। तो आपने पिछले पार्ट में देखा कि मिचिको मित्सु के घर आती है और मित्सु की मॉम से बोलती है, आंटी मित्सु का एक्सीडेंट हो गया है और मित्सु को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। फिर मित्सु की मॉम और मिचिको मित्सु से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। जब मित्सु की मॉम और मिचिको हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मित्सु के डैड पहले से ही वहां मौजूद हैं। मित्सु की मॉम और मित्सु के डैड से पूछती हैं कि आपको मित्सु के बारे में कैसे पता चला। तो मित्सु के डैड बोलते हैं कि मैंने जब घर पे कॉल किया तो मैंने कॉल में सुना कि मित्सु का एक्सीडेंट हो गया है। फिर मित्सु की मॉम और डैड मिचिको से पूछते हैं कि मिचिको ये सब कैसे हो गया। तो मिचिको बोलती है कि मित्सु मेरे पास आया था और वो बहुत खुश लग रहा था। जब मिचिको ने उसे पूछा कि क्या बात है मित्सु, तुम इतने खुश क्यों हो, तो मित्सु ने उससे बताया कि वो किसी को पसंद करने लगा है और उसके लिए गिफ्ट लेना चाहता है। तो मिचिको उसे एक गिफ्ट शॉप में लेकर जाती है जहाँ उसे एक लॉकेट पसंद आता है और मित्सु उसे खरीद लेता है। जब मिचिको और मित्सु गिफ्ट शॉप से बाहर आते हैं तो वो वापस घर जा ही रहे होते हैं कि मित्सु को एक डॉगी के बच्चा यानी पपी को रोड के बीच में बैठा देखता है और वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा होता है क्योंकि उस पपी के पैरों में चोट लगी हुई थी। जब मित्सु ने देखा कि पपी की तरफ एक कार आ रही है तो मिचिको को वह गिफ्ट पकड़ाकर पपी को बचाने के लिए रोड की तरफ भागा। वह पपी को बचा लेता है पर मित्सु को एक कार टक्कर मार देती है। यह सुनकर मित्सु के मॉम डैड रोने लगते हैं और बोलते हैं, हमारा बेटा कितना बहादुर है, हमें उस पर गर्व है। को मित्सु की मॉम को वो गिफ्ट दे देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर मित्सु के रूम से बाहर निकलते हैं और मित्सु के मॉम और डैड से बोलते हैं कि मित्सु अब ठीक है। यह सुनकर मित्सु के मॉम डैड बहुत खुश होते हैं और डॉक्टर को थैंक यू बोलने लगते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि मित्सु अब ठीक है पर वो अपने कुछ दिनों की मेमोरी खो चुका है। यह सुनकर मित्सु के मॉम डैड को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। यह बात सुनकर मित्सु के रोबोट यह सब सुनने के बाद मित्सु के रोबोट और पाको के आंखों में आंसू आ जाते हैं और दूसरी तरफ मित्सु को होश आ चुका था। अब मित्सु ठीक हो चुका था। फिर उसे याद आता है कि पाको ने उसे मिरर के जरिए बताया कि वो उसे बहुत पसंद करती है और जब वो उस पपी को बचाने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई और उसने आज पाको को अपने मन की बात भी बता दी। यह सोचता सोचता वो नीचे वाले रूम में जा ही रहा होता है तो वह देखता है कि पाको, उसका रोबोट और उसकी मॉम बातें कर रहे हैं कि किस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस देने के लिए मना किया है और पाको रो रही है। फिर वो सोचता है क्यों ना पाको को थोड़ा और परेशान किया जाए। तो वो वापस ऊपर जाकर अपने बेड पर लेट गया और ज़ोर ज़ोर से अपनी मॉम को बुलाने लगा। मित्सु का रोबोट और मॉम पाको तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तो उन्हें ऊपर से मित्सु के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो तीनों मित्सु के रूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि मित्सु को होश आ चुका है। फिर मित्सु पूछता है, मॉम आपने मुझे आज उठाया क्यों नहीं, मैं स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ। और पाको की तरफ देखते हुए बोलता है, पाको तुम यहाँ क्या कर रही है। पाको बोलती है, आज तो संडे है मित्सु और मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, तुम ठीक तो हो ना।
फिर मित्सो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मित्सो की मॉम बोलती है, तुम दोनों बातें करो, मैं अब नीचे जाती हूँ। और मित्सो की मॉम नीचे चली जाती हैं। मित्सो बोलता है, रोबोट तुमने मेरा परमानेंट सेट क्यों पहना है, लाओ मुझे मेरा परमानेंट सेट वापस दो। यह कहकर मित्सो रोबोट से परमानेंट सेट ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। और पाको भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और मित्सुओ का रोबोट बाहर खेलने चला जाता है। यहाँ पाको परमेन से पूछना चाहती थी कि क्या उसने जो आज उसे कहा कि वो उसे पसंद करता है, वो बात सच थी या नहीं। पाको और परमेन उड़ी रहे थे कि उनकी तरफ पायान और बूबी आ जाते हैं और परमेन से पूछते हैं कि परमेन क्या तुम ठीक हो, तुम बेहोश क्यों हो गए थे। तो पर तो वो परमेन बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं बेहोश मैं बेहोश कब हुआ। यह सुनकर पाको समझ जाती है कि परमेन की फिर से मेमोरी लॉस हो गई है। और पाको वहाँ से रोती हुई चली जाती है। पाको को रोते देखते हुए परमेन सोचता है, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो भी पाको के पीछे चला जाता है और पाको को रोकता है और बोलता है, पाको रुक जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे सब याद आ गया है। पाको जब ये सुनती है तो वो परमैन पर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद और आज के बाद मेरे से ऐसा मजाक मत करना। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर परमैन उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। और उसी समय वह प्लेग्राउंड के ऊपर उड़ रहे थे जहाँ बच्चे बेसबॉल खेल रहे थे और पीछे से पायन और बूबी भी आ रहे थे। तो परमैन पाको को रोकता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे लिप टू लिप किस कर लेता है। और ये सब पायान बूबी और प्लेग्राउंड में खेलने वाले सभी बच्चे, रोबोट, कबाओ, साबू, हरुमी और मिचिको देख रहे होते हैं। और सभी बच्चे देख रहे होते हैं और मिचिको को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है परमैन पर परमैन का रोबोट जोर से बोलता है, परमैन तुम दोनों ये सब कहीं और जाकर क्यों नहीं करते हो। यह सुनकर परमैन पाको एक दूसरे को छोड़ते हैं और देखते हैं कि सब उन्हें ही देख रहे हैं। तो परमैन और पाको का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और देखते हैं कि पायन और बूबी उनकी तरफ अजीब सा चेहरा बनाकर देख रहे हैं। परमैन और पाको पीछे वाली पहाड़ी पर चले जाते हैं और परमैन पाको को प्रपोज कर देता है। तो आज ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।